फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉरी 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर है जी 4, जिसमें हमने फाइंड करना है कि हमें मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, दो मैट्रिक्स गिवन है। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई कराएं एडजॉइंट ऑफ ए से और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कराएं ए से, डिटर्मिनेंट ए को मल्टीप्लाई कराएं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो इन तीनों के आंसर इक्वल आते हैं या नहीं, ये हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने ये जो डायगोनल है इसकी लोकेशन को चेंज करना है और दूसरे डायगोनल के साइंस को चेंज करना है। सो 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। इस डायगोनल की लोकेशन चेंज कर ली मैंने, और ये वाला जो है इसको मैं साइन चेंज कर लूँगी -2, और ये हो जाएगा -4, ये -4 है। तो ये मैंने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1 4 2 6, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कराना है और सेंटर में साइन है माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई कराना है 4 के साथ। सो 6 1 जा 6 एंड ये 8, तो हमारे पास आंसर आता है -2। ये हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे सिंपली आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसके सबसे पहले हम ए को मल्टीप्लाई कराते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, ए भी गिवन है, तो 1 4 2 6, इसको मल्टीप्लाई कराना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है जी 6 -4 2 और 1, ये आ गए। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होता है कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है फर्दर। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो ये 1 टाइम्स 6, और सेंटर में होता है जी प्लस का साइन। 2 को मल्टीप्लाई कराना है -4 के साथ। नेक्स्ट इसमें इसी रो को लेना है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई -2 और +2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये मैंने इसका जो है फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करा लिया। ऐसे सेकंड रो लूँगी और उसको दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, और 6 इंटू -4 और 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 1। तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करा लिया। अब इसको हम आगे सिंपली सॉल्व करेंगे। 6 1 जा 6 और -2 4 जा 8, और 1 को मल्टीप्लाई कराना है -2 के साथ, +2 6 4 जा 24 -24, और 4 2 जा 8 -6 सॉरी +6। तो ये मैंने इसका फाइंड आउट कर लिया जी। 6 -8, ये -2, 2 -2 इट विल बी 0, 24 -24 0, -8 + 6 इज -2। तो ये हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, सेकेंड जो इसकी गिवन थी वो ये है, यानी पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है और उसके बाद ए को लिखना है। तो 6 -4 2 1, ये -2 का है। थोड़ा सा भी साइन की गड़बड़ी हो गई तो क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा जी। 1 4 और 2 6। अच्छा, अब मैं इस तरह से नहीं मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि आई होप कि अब आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। 6 को 1 के साथ 6, -2 को 4 के साथ, तो ये बनेगा 8। ऐसे ही 6 को 2 के साथ 12, -2 को 6 के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा 12। -4 को 1 के साथ, तो -4, 1 को 4 के साथ, ये 4, -4 को 2 के साथ -8, और 1 को 6 के साथ, तो ये हमारे पास 6 आ गया। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो है जी -2 0 0 -2। तो ये हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। ये है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये है जी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
आई मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया था -2, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ -2 लिखूंगी और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखेंगे। वो आपको पता है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, इस -2 को हमने अंदर वाली सब एंट्रीज से मल्टीप्लाई कराना है। -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 0 से होगा 0, इस 0 से होगा 0, इस 1 से होगा, तो ये -2। अब आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों के जो आंसर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए को हमने मल्टीप्लाई किया ए के साथ, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए हमने पहले लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया ए के साथ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया और उसको मल्टीप्लाई किया आई के साथ। तो इन तीनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। अब हम स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास बी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, या हम बी इनवर्स को पहले लिखें और बी को मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ये हम यहाँ प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ चाहिए जी बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ एक साइड पे जो है वो बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं जी। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, हमें मैट्रिक्स गिवन था, मैट्रिक्स कहाँ गया, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 3 2 एंड -1 -2, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई कराना है, -1 इंटू 2। तो ये हम यहाँ पे जो है इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। 3 टाइम्स 2 इट्स मीन्स -6, और माइनस माइनस प्लस, सो 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -4। तो एडजॉइंट ऑफ बी में क्या होता है कि इनकी हमें लोकेशन चेंज करनी है, -2 3, और इधर से इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये मैंने इनके साइन चेंज कर दिए और इसके नीचे -4 आ गया। तो ये -4 सबसे डिवाइड हो जाएगा, 1 बाय -4, -2 बाय -4 और 3 बाय -4। तो ये हमने यहाँ पे बी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 मीन्स -1/2 -1/4, 2 2 ज़ा 4 होगा तो ये 1/2, और ये -3/4। ये हमारे पास बी इनवर्स है। तो अब हम यहाँ पे बी को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे बी इनवर्स के साथ। बी को मल्टीप्लाई करें बी इनवर्स के साथ, बी मैट्रिक्स लिखें जो हमें गिवन है जी 3 2 -1 -2, और इसके बाद बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिखें 1/2 1/2, और ये -1/4 -3/4। ये हमारे पास बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो सिंपली क्या करना है कि इस रो को लेना है, इस कॉलम से भी इस कॉलम से भी। तो 3 टाइम्स -1 मीन -3/2, और -1 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, तो ये -1/2। ऐसे ही इस रो को हमने इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो -3/4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3/4। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट रो लें, उसको मल्टीप्लाई कराएं। 2 को मल्टीप्लाई कराना है -1/2 के साथ, तो -2/2, और ये भी -2/2। अब नेक्स्ट है हमारे पास इस कॉलम के साथ करना है, तो -2/4 माइनस माइनस ये प्लस, 2 3 ज़ा 6/4। तो ये हमने इसमें बी इनवर्स का जो है वो फाइंड आउट किया है। मल्टीप्लिकेशन तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, 3/2 -1/2। तो ये हमें हमारे पास बनेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है -3/2 + 1/2, इट्स मीन्स -3 और +1, ये बन जाएगा 2/2। और ऐसे ही -3/4 + 3/4, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास है जी -2
-2/2, ये +2/2 है बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन था। अच्छा, तो ये हमने कर लिया यहाँ पे 0 और -2/4 + 6/4, तो ये बनेगा 4/4। तो ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 0 0 1। ये बी इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे बी इन्वर्स और बी फाइंड आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये आई के इक्वल आ गया है। बी इन्वर्स बी फाइंड आउट करना है तो पहले हमें बी इन्वर्स का मैट्रिक्स लिखना है जो कि हमें गिवन है 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने बी के साथ। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास था 3 2 -1 -2, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं सिंपली। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 और 1/2 सॉरी -1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है ये हमारे पास होगा -2/4 2/4। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन रहा है -1/2 और ये हमारे पास बन रहा है जी +2/4। और ऐसे ही इस रो को मल्टीप्लाई करें, इस कॉलम से 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो ये होगा 3/2 और ये -3/4 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ तो ये बनेगा 6/4। सो अब इस रो को इस कॉलम से करना है तो ये -1/2 -3/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +6/4। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, हाँ जी ऐसे ही है। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें तो 3/2 माइनस ये बनेगा 1/2, तो ये होगा हमारे पास 3 - 1 मीन्स 2/2। यहाँ पे ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी हमारे पास 2/2 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 1 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये भी हमने इसको प्रूफ कर लिया कि बी को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं बी इन्वर्स से या बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हमने ये बताना है कि ये जो दो मैट्रिक्स हमें गिवन है क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के या नहीं। तो सिंपली हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें गिवन होता है मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो हम सिंपली उसको क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के साथ इसका जो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो उसका इन्वर्स होता है। तो अगर ये आंसर हमारे पास इसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये वाले मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। तो इससे इजी एक और मेथड है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो ये दोनों आपस में जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये ज़्यादा इजी है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेती हूँ। मैंने लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स ए है और ये बी है, तो यहाँ पे हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं 3 4 5 7 और 7 -4 -5 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो कैसे करना है जी, फर्स्ट रो लेंगे, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 7 जा 21 एंड यहाँ पे माइनस है तो 5 4 जा 20। ऐसे ही इसी रो को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जा 15 प्लस 5 3 जा 15 और इस रो को लें, इस कॉलम से करें, 4 7 जा 28 एंड 7 4 जा 28 एंड फिर इस रो को 4 5 जा 20 एंड 7 3 जा
21। तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई करा लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं जी 21 में से 20 माइनस किया तो ये हो गया 1, और 15 माइनस 15 0, 28 माइनस 28 0, एंड 21 माइनस 20 इज़ 1। तो ये हमारे पास आई मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ each other, hence given matrices are multiplicative inverse of each other। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो ये सिंपल मेथड है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इन दोनों को हमने प्रूव करना है कि क्या ये दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो हम सिंपली इनको क्या करेंगे, इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 2 3 इनका मैं प्रोडक्ट ले लेती हूँ। तो ये -3 2 2 -1। इसके बाद है इस रो को मल्टीप्लाई कराना है इस कॉलम के साथ। तो 1 टाइम्स 2 इज़ 2, एंड प्लस 2 टाइम्स 1 इज़ -2। सेम एज इट इज़ इस रो को लें, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 टाइम्स 3 इज़ -6, एंड 3 टाइम्स 2 इज़ +6। सेम इस रो को लेना है इस कॉलम के साथ। तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, एंड -3। So 4 minus 3, it will be 1, 2 minus 2 is 0, 6 minus 6 is 0, and 4 minus 3 is 1. So it is identity matrix. इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।